नमस्कार। जो आपको कुर्सी बैठने के लिए नहीं दे सकता है वो आपको न्याय क्या देगा। जी हाँ दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं बरेली की। बरेली में एक ऐसी घटना हुई है, एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठ करके एक इस तरह से नीचपना का जो वीडियो वायरल हुआ है, कहीं न कहीं यह शर्मसार कर देने वाला है। जब भी कोई आला अधिकारी पढ़ता लिखता है, पढ़ लिख करके जब उस संवैधानिक पद पर बैठता है तो उससे शपथ दिलाया जाता है, मैं अपने जो भी कार्य हैं उसको निष्ठापूर्ण करूंगा, ईमानदारीपूर्ण करूंगा, बिना किसी भेदभाव, ऊंच नीच जात का जो है बिना किसी भेदभाव के सभी को एक समान रूप से देखूंगा। ये तमाम चीज़ जो है निष्ठापूर्ण तरीके से उसे एक जो है शपथ में बताई जाती है और शपथ भी लेते हैं कि हर किसी के साथ न्याय करूंगा। लेकिन बरेली के एसडीएम साहब ने इस गांव के व्यक्ति को जिस तरह से मुर्गा बना दिया है, कहीं न कहीं यह लग रहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग जो शपथ लेकर के बैठे हैं, कहीं न कहीं उस शपथ को भूल गए हैं, जिससे काफ़ी ज़रूरी है कि इनको फिर से उस शपथ को याद दिलाया जाए और यदि नहीं याद आता है तो इनको पूरी तरह से बर्खास्त किया जाए। क्या मामला है आपको विस्तार से बताएंगे। बरेली के एसडीएम हैं और कुछ ग्रामीण लोग थे जो इनके पास इसके पहले कई बार जो है पहुंचे थे किसी जमीन को लेकर के, जहां पर अंतिम अंत्येष्टि की जाती है। वहां पर जो है इनके गांव में जमीन जो है नहीं है, जिससे काफ़ी तकलीफ होता है। तो इन्होंने एसडीएम के पास जा कर के कई बार पत्र दिए थे और इस बार भी जो है पत्र जा कर के ग्रामीणों के साथ जो है दिए हैं। और एसडीएम के सामने देख रहे हैं मुर्गा बने हुए हैं किस तरह से। अरे जो प्रशासन आपको कुर्सी देने के लिए, जो बैठने के लिए कुर्सी नहीं दे सकता है, वो आपको न्याय क्या देगा दोस्तों। यही सबसे बड़ी बात है न्याय पाने के लिए। जो आपको अपने सामने खड़े होने की, आपको अपनी बातें रखने की इजाज़त न दे, आपको बैठने के लिए कुर्सी न दे, वो आपके साथ न्याय क्या करेगा, घेवड़ा। तो दोस्तों आपको बता रहे हैं, इस ग्रामीण लोगों ने जब जाकर के एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा तो इनके ज्ञापन को सबसे पहले फाड़ दिया गया। ऐसा यूपी तक के जो है चैनल पर दिखाया गया है और बता भी रहे हैं, जिनके माध्यम से इस घटना को जो है किया गया है। ग्रामीण लोग हैं, अब जाते हैं जाकर के जब एसडीएम साहब के पास गुहार लगाते हैं तो एसडीएम साहब इनके जो ज्ञापन होता है उसको फाड़वा देते हैं, फाड़ देते हैं। फाड़ने के बाद से जो है मुर्गा बनवा देते हैं। लेकिन ग्रामीणों ने जब पूछा मुझे क्यों मुर्गा बना रहे हैं, तो एसडीएम साहब ने बोले बड़का नेता बनते हो, बड़का नेता बनते हो, इस तरह से कह करके उसको जो है मुर्गा बना दिए। बोले मुर्गा बनो, मुर्गा बना देते हैं। और उसके बाद से सिर्फ छोटी सी एक जो है विवाद था, विवाद नहीं था, एक सिर्फ छोटी सी मांग थी। जैसे इस बात को आला अधिकारी ने जाना है, बरेली के डीएम ने जैसे जाना है, तैसे इनको लाइन हाजिर कर दिया है एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब को जैसे लाइन हाजिर किया है, तैसे ही खलबली मच गई एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब मीडिया के सामने आए हैं, जैसे तैसे सारी जो है उनकी हैकड़ी ही निकल गई थी। और उन्होंने बताया कि अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है उनकी बातों में, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि हम उनके सामने जब गए थे तो उन्होंने मुर्गा बनाया। लेकिन यहाँ पर जब एसडीएम साहब से पूछा गया क्या मामला था, तो उन्होंने बताया कि गांव से आए लोगों ने हमारे सामने मुर्गा बन गए, ऐसे ही मुर्गा लोग बन जाएंगे। और कहने लगे जब तक आप जमीन के लिए जो है बंदोबस्त नहीं करेंगे तब तक जो है हम यहीं पर मुर्गा बने रहेंगे। इस तरह से जो है बोलने लगे एसडीएम साहब। और पूछा गया कि क्या मामला था उनका, तो उन्होंने बताया कि अंत्येष्टि के लिए जमीन की जो है उन लोगों ने मांग किया था और उनके गांव में कहीं पर ज़मीन होगी तो हमने लेखपाल साहब से बोला है और वो जो है उसको आवंटित करवाएंगे। इस तरह से एसडीएम साहब ने मीडिया के सामने बताया। अब इसके पहले जो उनके तेवर कुछ अलग ही थे, लेकिन जैसे ही लाइन हाजिर किया गया उनको, तैसे ही उनके सुर भी बदल गए थे पूरी तरह से।
और वहीं डीएम ने बताए बरेली के कि जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उप जिलाधिकारी के सामने कोई नागरिक है देश का जो मुर्गा बना हुआ है, अपमानजनक स्थिति में पाया गया है, जमीन पर जो है मुर्गा बना हुआ है, बैठा हुआ है, तो त्वरित जो है इस पर कार्रवाई की जाती है और वहाँ के जो एसडीएम है उनको हटाया गया है, उनके जगह पर दीपक सिंह को लगाया गया है। एसडीएम जो है दीपक सिंह वहाँ के पदभार को संभाल रहे हैं। तो जो लोग संवैधानिक पद पर हैं दोस्तों, यदि इस तरह से अमानवीय व्यवहार करेंगे इन नागरिकों के साथ, जिन नागरिकों की टैक्स से, जिन नागरिकों की मेहनत की वजह से इनको सैलरी मिलती है, उन्हीं के नौकर हैं, उन्हीं के नौकर हैं, यदि उन्हीं की अपने महाराज की ही मनमानी करेंगे महाराज के सामने, तो ठोकना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए, जो आम नागरिक को न्याय नहीं दिला सकते, कुर्सी नहीं दे सकते, वो न्याय क्या दिलाएंगे। तो इस तरह से डीएम साहब ने तमाम बातें बताई और बताने के बाद से लाइन हाजिर कर दिया गया उनको। अब जांच पड़ताल जो है उच्च स्तरीय लेवल पर शुरू हो गया है और एसडीएम साहब की जो है कहीं न कहीं कह सकते हैं इस समय स्थिति काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से दीजिएगा, क्योंकि यह जो है जांच पड़ताल का विषय है, इसके बारे में हम कोई पुष्टि नहीं कर सकते। जो वायरल खबरें थी, जो वायरल चीज़ें थी, हमने कब्र में से खबर को निकाल करके आपके सामने पेश किया है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।